हेलो दोस्तों, मैं पुनीत सोलंकी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष टॉपिक। जी हाँ, विशेष टॉपिक ये है नागा जनजाति से। नागा जनजाति भारत के उत्तर पूर्व में निवास करती है, ये बहुत से लोग जानते होंगे। लेकिन नागा जनजाति के लोगों का रहस्य क्या है, ये बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आइए आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी भाग विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ कई प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं जिनकी संस्कृति अलग अलग हैं। माना जाता है कि इनमें से कुछ तो हजारों साल से भारत के इस भाग में रह रही हैं और अपने रीति रिवाजों का अपने पूर्वजों की भांति निर्वहन कर रही हैं। ऐसी ही एक जनजाति है नागा, जिसके ज़्यादातर लोग नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। स्कूली दिनों में हम में से बहुत सारे लोगों ने नागा जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, लेकिन इन सभी के बावजूद नागा जनजाति के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमने न कभी पढ़ा है न कभी सुना है। कुछ ऐसी ही बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जंगलों में बसने वाली भारत की एक प्राचीन जनजाति नागा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यह जानना दिलचस्प होगा, आखिर नागा जनजाति को नागा क्यों कहा जाता है। नागा जनजाति के बारे में कई लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है। असल में इसकी वजह है उत्तर पूर्व क्षेत्र का भारत के अन्य हिस्सों से ज़्यादा दूर होना और उनसे एकदम कटा होना। फिर भी इसके पीछे ठोस वजह यह है कि नागालैंड का अधिकांश हिस्सा वर्मा या म्यांमार के जंगलों में लगता है। पुराने समय में वर्मा के जंगलों में रहने वाले लोगों को नाका कहा जाता था। असल में नाका लफ्ज़ वर्मा भाषा का एक हिस्सा है। वहीं प्राचीन दौर में जो लोग कानों में बूंदी पहनते थे, उन्हें भी बर्मा में नाका कहा जाता था। जब वर्मा के जंगलों में इस जनजाति का विस्तार हुआ तो यह नागालैंड के जंगलों तक पहुँचे, जहाँ इन्हें नागालैंड में रहने के कारण नाका से नागा बोला जाने लगा। इसके बाद पूरी दुनिया में यह लोग नागा के नाम से मशहूर हो गए। जब बात जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की होती है तो धर्म की चर्चा अवश्य होती है। असल में वे ही सबसे ज़्यादा प्रकृति के करीब होते हैं, इसलिए उनके जीवन में पूजा और धर्म का विशेष महत्व होता है। इसी तरह आपको जानकर हैरानी होगी कि नागा जनजाति के ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। कहा जाता है कि नागालैंड के घने जंगलों में 100 से अधिक जनजातियां रहती हैं, जिनमें से 16 अलग अलग प्रकार की नागा जनजातियां हैं, जिसमें प्रत्येक की अपनी अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज और भाषाएं हैं। हालांकि सभी नागा जनजाति के लोग ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं हैं। कुछ नागा लोग आज भी प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं। यह लोग पेड़ पौधे, सूरज और चांद की पूजा करते हैं। अगर बात जंगल में रहने वाले लोगों की हो तो आप कहेंगे कि इन लोगों की कोई अपनी भाषा होती होगी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नागा जनजाति के लोग अंग्रेजी भाषा के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, तो यकीनन आपको हैरानी होगी। इतना ही नहीं, नागा जनजाति के लोगों की गिनती अनपढ़ों में नहीं, पढ़े लिखों में की जाती है। नागा जनजाति के ज़्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा में वार्ता करते हैं। हालांकि जनजाति के सभी लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। जनजाति के लोगों ने जंगलों में ही स्कूलों की स्थापना की है, जिससे इनके बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार काफ़ी अच्छा और उद्यमा है। इन स्कूलों में जनजाति के बच्चे शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ते हैं। इस तरह नागा जनजाति की पीढ़ियाँ जंगलों में रहने के बावजूद पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे हैं। अगर आप इस बार नागालैंड घूमने का मन बना रहे हैं तो नागा जनजाति के लोगों के पहनावे को देखकर बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने और गले या कान पर हड्डियों की माला पहने नजर आ सकते हैं। ये लोग चमकीली सफ़ेद जानवरों की हड्डियों को माला और हार बनाकर शरीर के कई हिस्सों में पहनते हैं। ये वेशभूषा किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि परंपरा निभाने के लिए पहनते हैं। असल में जब ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था, तब अंग्रेज़ों ने जंगलों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए जनजाति के लोगों को सताना शुरू कर दिया। इनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि नागा जनजाति के लोग निहत्थे और इस बात से बेखबर थे कि उन पर उन्हीं के घर में हमला कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने जानवरों की हड्डियों को नुकीला कर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और इस कारण अपने पूर्वजों के योगदान को याद करने के लिए नागा लोग गले में हड्डियों को पहनते हैं। जंगलों में रहने और प्रकृति की पूजा करने के कारण इन लोगों में अंधविश्वास भी काफ़ी हद तक प्रभाव रखता है। असल में नागा जनजाति के लोग
बुरे सपनों पर काफ़ी विश्वास रखते हैं। ऐसे में जब इस जनजाति में शादी की बात आती है तो नागा लड़कियों को रिश्ता ठुकराने की पूरी आज़ादी होती है। नागालैंड में शादी की ये अजीब-गरीब परंपरा अनोखी है। नागा लोगों के बीच अंधविश्वास के चलते कई बार लड़की शादी का रिश्ता ठुकरा सकती है। अगर जनजाति की किसी लड़की का रिश्ता लड़के से होता है और लड़की 3 दिन के अंदर कोई ऐसा सपना देख ले जो काफ़ी डरावना और बुरा है, तो ऐसे में वह उस रिश्ते को ठुकरा देती है। प्राकृतिक पर्यावरण के कारण इन लोगों में बहुत रचनात्मकता होती है। कम ही लोगों को पता होगा कि नागा जनजाति के लोग हस्तशिल्प के बेहतरीन कारीगर होते हैं। नागा लोग अपना काफ़ी समय कारीगरी में गुजार देते हैं। जनजाति के अधिकांश लोग हस्तशिल्प से बेहतरीन और नायाब चीज़ें बनाते हैं, जिनमें घरों में प्रयोग होने वाले ज़रूरत के सामान, गरम साल आदि हैं। वहीं बांस की लकड़ी से घरेलू उत्पाद बनाने में नागा जनजाति के लोगों को महारत हासिल है। तो ये था हमारी दुनिया का एक सच जो जंगलों में रहता है और प्रकृति को पूजता है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।